मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय साबित हो रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, मोहन यादव की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया था। लिहाजा ऐसे वक्त में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है और लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। लिहाजा मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना हो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका समाधि स्थल बनाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार को विचार किया जाना चाहिए, वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। मैंने उनकी कैबिनेट में शामिल रहकर उनसे काम सीखा, उनका काम देखा और महान एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ वो देश की प्रगति के लिए अहम योगदान देने वाले व्यक्ति थे। दरअसल मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रार छिड़ी हुई है, उसमें आग में घी डालने का काम कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया है। लिहाजा पिछले दिनों जिस तरीके से 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक दलित युवक की पुलिस थाने में मौत हो जाती है, इसके बाद हंगामा बरपा जाता है और हंगामे के चलते जीतू पटवारी ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि दलित युवक की थाने में मौत हो जाना कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े करते हैं कि आखिरकार सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, आखिरकार उनकी कार्यशैली क्या है, किस तरीके से थाने में ही एक दलित युवक की मौत हो जाती है और सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसके पीछे अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो है कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहाँ पर जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी लगातार संविधान का अपमान कर रही है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को देखें या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को दलित यहाँ पर सम्मान के योग्य दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो दलितों के विरोधी हैं। और ऐसे में हम यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम लोगों की आवाज को हम उठाने का काम करेंगे और यही हमारा संकल्प है। यानी कि मोहन यादव सरकार से इस्तीफे तक की मांग जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं और जीतू पटवारी जिस तरीके से यहाँ पर हमलावर सरकार पर होते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। बड़ा आयोजन जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जैसे कल एक बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दलितों व आदिवासी बहनें लगभग पिछले 3-4 साल में 5 लाख बहनें गायब हुई। 5 लाख ऐसे ही जो हत्याएं होती है, जो अलग अलग तरह की यातनाएं होती है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बार बार बेनकाब होता है। इनके नेता निकलते हैं, इनके कार्यकर्ता निकलते हैं, जो इनके पार्षद लेवल के लोग पेशाब करते हैं। ये सब घटनाओं को लेके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेके इस संविधान के संकल्प के साथ हम महू में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जय भीम, जय संविधान और जय बापू, ये महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप उसमें आदरणीय खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आदरणीय राहुल जी जो पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, और सारे CWC के मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबको हम आमंत्रित करेंगे। एक ही बात, दलित परिवार ST/SC अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई का आगाज है और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा है, सुरक्षा है, ये संकल्प हम लेंगे। और मैं मानता हूँ जातिगत जनगणना जो कांग्रेस पार्टी की मूल धारणा है उस पर भी हम पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। पुलिस कहने ये सब पत्रकारों को भी मैं भदौरिया जी कहना है कि मजिस्ट्रेट जी ने कहा है कि जल्दी से पोस्टमार्टम कराओ, अन्यथा जो फीचर आने चाहिए वो नहीं आएंगे। मतलब ये परिवार वालों का, परिवार का बेटा चला गया
और ये बूढ़ी माँ या बेटी है, 2 छोटे छोटे बच्चे, इसके अलावा इस परिवार में कोई भी नहीं है जिम्मेवारी, ये रिश्तेदार है सब। तो इसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि जो इनकी मांग है, रिश्वत का मामला है, हमने जैसा कहा थाना सस्पेंड करो तो आगे की बात हो, इनके बच्चों का भविष्य की बात हो। अगर नहीं करोगे तो तुम भैया बैठोगे सब जने। ये आपको मैं इसलिए कहा भदौरिया जी, इसलिए नहीं कहा कि आपको मैं गलत, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं। आप जिससे अगर ये मैसेज जाएगा तो पूरे प्रदेश में जाएगा कि दलितों की हत्या होती है तो सरकार निर्णय लेती है, और जगह ऐसी घटना नहीं होती। इसलिए तो शहीद हो गया, इसकी शहादत में दूसरी जगह लोग बच जाएंगे। सही है गलत? मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, हम कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सब बैठेंगे। मैं जब तक अन्न का दाना नहीं लूंगा, जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, जब तक आप मुझे थाने ले चलना चाहते हो तैयार हो, आप जेल में डालना चाहते हो तैयार। एक मिनट, आप जेल भेजना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, पर मैं जब तक अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा तब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा, और जो इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। आप इसको कुछ भी बीच में जगह ही नहीं है, आप चाहो तो बात करने आओ, नहीं चाहो तो मत आओ। आपको पोस्टमार्टम कराना है, परिवार जाने आप जाओ, मुझे मतलब नहीं, मुझे इनके को न्याय दिलाना है, और हम सबको दिलाना कि नहीं, भीम आर्मी वाले भैया दिलाना कि नहीं। बैठ जाओ सब। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो पिछले दिनों एक तरफ यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, वहां पर उनको डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद तमाम उनके साथियों को जो है हिरासत से छोड़ दिया गया। इसके बाद जिस तरीके से जो छात्र हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनके बीच भी जीतू पटवारी पहुंचते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि मध्य प्रदेश के भ्रष्ट का यहाँ पर कार्य प्रणाली जो है सरकार की, उसको उखाड़ करके फेंकना है और आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट भी करना है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम उन मुद्दों को लेकर के अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों की दुर्दशा है, आखिरकार उसका संज्ञान कौन लेगा, कौन किसानों की सुध लेगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो सरकार क्या काम कर रही है, रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो महिलाओं के उत्पीड़न की जो खबरें सामने आ रही है, उस पर भी कानून व्यवस्था को मजबूत करने की सलाह डॉक्टर मोहन यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अपनी पार्टी के ही नेताओं का विश्वास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, और ऐसे में यहाँ पर जीतू पटवारी नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में यहाँ पर बड़ा सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है, और हम लोगों की जनहित की जो आवाज है उसको उठाने का प्रखरता के साथ यहाँ पर सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे, और इसमें हमें कामयाबी 100% मिलती भी नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सरकार को घुटनों पर लाने का यहाँ जो प्रयास कर रही है उसमें सफलता हासिल कर पाती है, और किस तरीके का यहाँ पर आगामी रुख देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।